हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसी आपकी तैयारी चल रही है बताना मुझे कमेंट करके। आपकी यहाँ पर जीके सीरीज़ चली हुई है फॉर द एचएसएससी टीजीटी एग्जाम, एचपीएससी पीजीटी और सीटी मेंस के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हरियाणा के मेलों के बारे में, आभूषण के बारे में और नृत्य के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपने यहाँ पर सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जितने भी आप किसी भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो हरियाणा के, तो वहाँ पर आपको जीके जरूर पूछी जाती है। तो ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस सीरीज़ का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेलों की तरफ। तो जो हरियाणा का मेले है, पंचकुला में अगर बात करें तो काली माई का मेला लगता है। ठीक है, काली माई का मेला भी है कालका के अंदर, तो ये आपने ध्यान में रखना है। काली माई का मेला है कालका में। उसके बाद कुछ है कि जुलाई में, अप्रैल में, दिसंबर में कौन कौन से लगते हैं, तो ये कुछ ट्रिक है जिसने आपको पढ़ लेनी है। उसमें मैंगो फेयर लगता है पिंजौर गार्डन में जुलाई के अंदर, ये भी ध्यान में रखना। और बैसाखी फेयर लगता है अप्रैल के अंदर, और हेरिटेज फेयर है वो आपका दिसंबर में। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना पंचकुला के अंदर। फरीदाबाद के अंदर काफ़ी मेले आ जाते हैं, ट्रिक के साथ दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। फरीदाबाद के अंदर बाबा उदासनाथ का मेला है, दादा कान्हा रावत का मेला है, फूलडोर मेला है, कार्तिक अमावस्या का मेला है, संस्कृत मेला है, सूरजकुंड मेला है, कालका मेला है, बलदेव मेला है, कनुवा मेला है। तो ये काफ़ी मेले यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा आपका एक सूरजकुंड का मेला यहाँ पर है, जिसको डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो देखो सूरजकुंड मेले, सूर्यकुंड, ये काफ़ी इनमें डिफरेंस है, ये आपने ध्यान में रखना है। एक तो आपका सूरजकुंड का मेला है जो कि फरीदाबाद में लगता है, आप सभी को पता, अभी फैब के टाइम में लगता है। ये वाली चीज़ें मत याद करना, बिकॉज ये लास्ट ईयर की करंट वाली चीज़ें मैं आपको अभी बता देती हूँ। जो करंट वाली है, देखिए जो अभी करंट में जो मेला है ना सूरजकुंड का, वो ये लास्ट टाइम का, इसे नहीं पढ़ना है। अभी जो इस बार जो लगा है मेला, वो 3 फरवरी से और 9 फरवरी तक लगा है। ठीक है, 3 फेब टू 9 फेब। और पिछली बार 35वां एडिशन था, तो अब की बार कौन सा 36वां एडिशन ये हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 2 चीज़ तो ये, सबसे फर्स्ट टाइम जो आपका सूरजकुंड मेला लगा था वो 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस बार का थीम स्टेट कितने हैं, तो इस बार के जो थीम स्टेट है, इसको मैं थोड़ा धीरे धीरे करूँ बिकॉज मैंने लिख करके नहीं दिया। थीम स्टेट पूरे 8 हो जाते हैं यहाँ पर, ये ध्यान में रखना। ठीक है, उस आपके जो थीम स्टेट है वो कितने हैं, 8 हैं। और इन्हीं थीम स्टेट के बेस पे आपका पूरा थीम रखी गई है। मतलब यहाँ के जितने भी आपके ईस्ट वाले जो स्टेट हो जाते हैं ना, वो हैं सारे, जिसके अंदर आपका असम आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख सकते हो। नागालैंड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिक्किम आ जाता है। मैं धीरे धीरे इसको लेकर के चल रही हूँ। सिक्किम के बाद आपका मणिपुर आ जाता है। पूरे ईस्ट वाले जो स्टेट है वो इसमें आ जाते हैं। मणिपुर के बाद मेघालय है, आपका मेघालय आ जाता है। मिजोरम है, और मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये कुछ 8 स्टेट है जो कि आपका थीम स्टेट है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से ध्यान में रखना। इसको नहीं पढ़ना है, जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस लिया उनको भी यही चीज़ें गई है, बट प्लीज़ इसको अपडेट करना। ये कुछ 8 स्टेट है जो कि आपका थीम स्टेट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ और है कि आपका पार्टनर कंट्री इस बार कौन था। पार्टनर, पिछली बार तो उज्बेकिस्तान था, अब की बार जो पार्टनर कंट्री है वो आपका शंघाई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका पार्टनर कंट्री यहाँ पर हो जाता है। ये एक चीज़ आपने अपडेट करनी है। और इस का जो मेले का जो थीम ये था, तो जितने भी आपके ये 8 स्टेट आपके दिए गए जो कि ईस्ट साइड की हैं, वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनका जो भी कल्चर है, जो भी उनका पहनावा है, जो भी उनका खान पान है, वो सारी चीज़ें आपको इस मेले में देखने को मिली थी, जो कि आपका 3 से 9 फेब चला था। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इस बार का एडिशन में ये आपका सूरजकुंड का है, जिसको आपने अपडेट कर लेना है। पिछला वाला ये वाला याद करके मत जाना, ये आपका पुराना हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सूर्यकुंड जो है। बात अगर सूरजकुंड पूछे तो फिर वो फरीदाबाद में है, बट अगर सूर्यकुंड पूछे तो फिर वो यमुनानगर में है। सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर में, और सूरजगिरी रेवाड़ी के अंदर है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि सूरज या फिर सूर्य से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मेला लगता है, आपको पता है। और भक्त पूर्णमल का है, नाग पूजा का नांगल में, और एकलव्य मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। दादरी के अंदर, चरखी दादरी के इमलोटा गाँव में भगवान हनुमान का मेला लगता है। ठीक है, दादरी के अंदर। रोहतक के अंदर बाबा जमुना दास का भालोट गांव में,
शिवरात्रि है किलोई गांव में, और शिवरात्रि का मेला है। और आपका ये जो बाबा मस्तनाथ स्थल बोहर में मस्त है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और हो हल्ला है यहाँ पर, यानी कि होला मोहल्ला, ये ट्रिक है आपने ध्यान में रखनी है। होला मोहल्ला मेला है लाखन माजरा गांव में रोहतक के अंदर, तो ये आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद पानीपत है, पानीपत के सिंक पाथरी गांव में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कि शाम छड़ी का मेला कहाँ लगता है, वो रेवाड़ी के अंदर लगता है। और शाम जी का मेला अगर बात करें तो दुबलधन झज्जर में लगता है। छड़ियों का या फिर छड़ी का मेला गुग्गा नवमी पे लगता है, और ये अम्बपुर गांव करनाल के अंदर लगता है। भीमेश्वरी देवी का मेला है बेरी के झज्जर में, ये ध्यान में रखिएगा। करनाल की बात करें तो यहाँ पर पांडु मेला लगता है असंध करनाल में, पंख देवी मेला है करनाल में, और सिमरन दास है। और पराशर का मेला यहाँ पर तरावड़ी करनाल में लगता है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ पर ढोसी की पहाड़ी या कुलताजपुर गांव में, यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ढोसी का मेला लगता है, माता मसानी का मेला है, भूरा भवानी का मेला है, बाबा भलाई नाथ का मेला है, बाबा केसरिया मेला लगता है, बाबा सांवरा मेला है, और शनिदेव का मेला है। उसके साथ बागोत मेला, शिव का मेला, बागेश्वर तीर्थ भी है यहाँ पर, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका भिवानी के अंदर मुंगीपा मेला है, यहाँ पर नागा बाबा मेला है, और खेड़े वाले का मेला है भिवानी के अंदर। सिरसा की अगर बात करें तो यहाँ पर सरसई नाथ मेला है, गणगौर मेला है, डेरा सच्चा सौदा और बाबा भूमन शाह है। मेला सच्चा सौदा जींद सफीदों में है, गुरु तेग बहादुर की याद में, इसके और इसके बीच में डिफरेंस है। कैथल के अंदर पुंडरीक तीर्थ है, ये तीर्थ वगैरह मैं पहले भी करवाई हूँ। पुंडरीक तीर्थ है पुंडरी में, फल्गु है फरल गांव में, लवकुश तीर्थ है मुंदड़ी गांव में, और मेला देहाती है कैथल में, ये आपने ध्यान में रखना है। बात करें हिसार की तो यहाँ पर महाराजा अग्रसेन का मेला अग्रोहा में लगता है। अब कुछ आभूषण वगैरह है, आपको कुछ तो बहुत ही ईजी से होंगे, बट कुछ नाम थोड़े से टिपिकल है, ध्यान में रखना। जो सिरके हैं वो फूल है, शीश फूल है, पिन है और केश पिन है। माथे के बोरला हो जाता है, श्रृंगार पट्टी, छाछ, बिंदिया और टीका मेहमद हो जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। कान का झुमका, अब कुछ चीज़ें तो नॉर्मल है भाई, झुमका झुमकी सबको पता है, बट इसको ध्यान में रखना। बुजली, ये भी कान का आभूषण होता है, और कर्णफूल, ठीक है, कानों का फूल आप इसको बोल सकते हो। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। झुमका झुमके तो नॉर्मल चीज़ें हैं। गले के मंगलसूत्र है, चेन, पतरी, झालर, मटरमाला, कंठी, गलश्री और हसली होती है गले के। उसके बाद नाक की बात करें तो पुरली है, नथ है, लौंग है, कोका है, नथली है, ये सारी चीज़ें हैं, बेसर है। हाथ में अंगूठी होती है, हथफूल होता है, और आरसी जो कि दाएं अंगूठे में, और कड़े, लंगर, दामनी और छनक कंगन, और बाजूबंद होता है ये हाथ का, ठीक है। थोड़े से नाम आपने ध्यान में रखना, कुछ नाम टिपिकल था, बाकी तो ठीक ही है। कमर के ऊपर आपका तागड़ी होता है, चोप होता है जिसको आप चौथ भी बोल सकते हो, कणकती होता है। तो ये पैर की अगर बात करें तो छलकड़े है, कंडी है, रमझोल है, पायल जिसको पजेब भी बोलते हैं, चुटकी, बिछिया, चुंगटी या फिर चुगटी कुछ भी बोल सकते हो, तो ये पैर का होता है। उसके बाद हरियाणा के कुछ नृत्य है, जिसमें रास नृत्य है जो कि प्रेमी प्रेमिका के हैं, पलवल ध्यान में रखना है। उसके बाद घोड़ा नृत्य है, वो पुरुषों द्वारा शादी में किया जाता है। खोड़िया नृत्य तो आप सभी को पता होगा, महिलाओं द्वारा बारात जाने पर किया जाता है। मंजीरा नृत्य है, मांगने वालों द्वारा किया जाता है, कोई भी बाबा मांगते, किन्नर वगैरह मांगते तो उनके द्वारा किया जाता है। गणगौर नृत्य है, शिव पार्वती नृत्य है, हिसार सिरसा रेवाड़ी से संबंधित, ये ध्यान में रखना। छठी नृत्य है, किसी लड़के के जन्म के छठे दिन होता है छठी नृत्य। और झूमर नृत्य है, झूम झूम कर महिलाओं द्वारा। धमाल नृत्य है, पुरुषों द्वारा किसी भी मौके पर धमाल नृत्य है। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है ये, ध्यान में रखना, ठीक है, सबसे पुराना डांस है ये धमाल, ये महाभारत काल से चला आ रहा है। उसके बाद लूर नृत्य है, रबी की फसल बोते समय। छड़ी नृत्य है, गुग्गा नवमी पर सांपों को प्रसन्न करने के लिए। और डफ नृत्य है, बसंत ऋतु के आगमन पर। नेक्स्ट है खेड़ा नृत्य है, बुजुर्ग आदमी की मृत्यु हो जाती है तब ये किया जाता है। तीज नृत्य है, सावन की तृतीया पर कोथली दी जाती है इसमें, ये भी आपको पता होगा ना, तीज वगैरह मामा देने आते हैं। उसके बाद सांग और स्वांग नृत्य, स्वांग प्रथा के जनक है किशन लाल भट्ट। और अगर धमाल ऑप्शन में ना हो तो इसे सबसे पुराना, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपसे कोई पूछे सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो पहली प्रायोरिटी आप धमाल को रखेंगे। धमाल ऑप्शन में नहीं है फिर आप स्वांग पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर धमाल ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको सबसे पुराना नृत्य मार्क कर सकते हो, अदरवाइज आप धमाल को ही करेंगे। फाग नृत्य है, होली से 2 सप्ताह पहले। और पुरुषों की वेशभूषा की अगर बात करी जाए तो पाग पहनते हैं, पगड़ी, गुलबंद, साफा होता है ये। खंडका, खंडवा, खेस, चादर, कमरी, धोती, ये सारी पुरुषों की है। और महिलाओं की अगर बात करें
तो चांद, तारा, दामन, घाघरा, घाघरी, खारा, लेह, ये घाघरे का एक प्रकार है, कुर्ता और कुर्ती होती है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी सारी जीके है वो मेरी तरफ से हो गई है। कुछ रहता हो तो कमेंट करके बता देना, और पसंद आया हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।